सुजाता अपनी दो बहुओं निशा और जूही के साथ रहती है। दोनों बहुएं बड़े अच्छे से मिलकर रहती हैं। फिर एक दिन जूही अपनी जेठानी निशा के पास जाती है और उदास खड़ी हो जाती है। जूही को उदास देखकर निशा पूछती है, क्या हुआ जूही, तुम कुछ उदास लग रही हो, सब ठीक तो है ना? नहीं कुछ नहीं हुआ दीदी, बस ऐसे ही परेशान हूँ मैं। अरे वही तो पूछ रही हूँ कि क्या हुआ और तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? अंकित ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? अगर कुछ भी कहा है तो मुझे बता दो, मैं बात करूँगी अंकित से। नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बस इसलिए परेशान हूँ कि अंकित की सैलरी इतनी आती ही नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े ले लूँ। मुझे अंकित से कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही परेशान हूँ कि क्या होगा आगे चलकर। अभी तो हम दो ही है और आगे चलकर फैमिली भी बढ़ेगी। अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जब फैमिली बढ़ेगी तब सोचना, अभी से क्यों परेशान हो रही हो? वो तो ठीक है दीदी, लेकिन कभी कहीं आने जाने के लिए भी सोचना पड़ता है। तुम कहीं जा रही हो क्या जूही? हाँ दीदी, वो मेरी फ्रेंड की शादी है। वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। अब उसकी शादी के लिए मेरे पास एक अच्छी सी ड्रेस तक नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि शादी में जाऊँ ही नहीं। अरे ये भी क्या बात हुई भला, तुम्हारी दोस्त की शादी है और तुम अपनी ही दोस्त की शादी में नहीं जाओगी तो उसे कितना बुरा लगेगा, उसके बारे में तो सोचो। दीदी मुझे पता है उसको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं अगर ऐसे ही साड़ी में चली जाऊंगी तो मुझे भी तो बुरा लगेगा ना। वहाँ हमारे कॉलेज के भी काफी दोस्त आएंगे तो सबके आगे मैं बस ऐसे ही जाऊं। ऊपर से मेरी तो वो सबसे अच्छी दोस्त भी है। अरे तो क्या हुआ, एक काम करो, तुम मेरी साड़ी ले लो, मेरे पास बहुत अच्छी साड़ी है, तुम वो पहनकर अपनी दोस्त की शादी में आराम से जा सकती हो। नहीं नहीं दीदी, मैं आपकी साड़ी का क्या करूँगी, और वैसे भी आप बुरा मत मानना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचपन से यही सिखाया है कि मैं कभी किसी से मांग कर कपड़े ना पहनूं। इसलिए दीदी कोई बात नहीं, आप रहने दो, आपने मेरे लिए इतना सोचा वही बहुत है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी आदत लगवाई है तुम्हारी माँ ने, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें अपने दोस्त की शादी में जाना चाहिए और मुझसे ना तुम्हारी ये उदासी देखी नहीं जा रही है। मुझे पता है दीदी आपको मेरी बहुत चिंता लगी रहती है, लेकिन अब जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं उसका हम कर भी क्या सकते हैं। मैं अंकित से पैसों को लेकर दबाव तो नहीं बना सकती ना, जो है उसमें ही खुश रहना सीखना होगा मुझे। वैसे तुमने कोई साड़ी देखी है क्या? क्या मतलब दीदी? मेरा मतलब कहीं किसी दुकान में तुमने कोई साड़ी देखी हो जो तुम्हें पसंद हो, लेने का मन हो लेकिन ले ना पा रही हो? हाँ दीदी, ऑनलाइन देखी है और बहुत अच्छी ड्रेस है। सच में उस ड्रेस को देखकर ना मेरा तो उस पर दिल आ गया था, लेकिन दीदी वो ड्रेस बहुत ही महंगी है। कितने की है वो ड्रेस? दीदी वो ड्रेस तो पूरी 5000 की है, इसलिए नहीं ले पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अब तुम्हारा इतना मन है ना अपनी दोस्त की शादी में जाने का, और जब तुमने अपने कपड़े भी तय कर लिए हैं तो अब तुम्हें जाना चाहिए शादी में भी और वो ड्रेस भी लेनी चाहिए। लेकिन कैसे दीदी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और अंकित को मैं पैसों के लिए कैसे बोलूं? तुम्हें ड्रेस लेने के लिए पैसे मैं दे दूंगी, अब तो चिंता वाली कोई बात नहीं है ना, अब तो तुम खुशी खुशी जाओगी ना। लेकिन दीदी मैं आपसे कैसे पैसे ले सकती हूँ, और मैं अगर वो पैसे आपको वापस लौटा नहीं पाई तो? अरे मुझे पैसे वापस चाहिए भी नहीं, तुम्हारा मन है शादी में जाने का, तुम्हारी खास दोस्त की शादी है तो तुम बस अपनी दोस्त की शादी पर ध्यान दो, और हम एक परिवार हैं, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। थैंक यू दीदी, आप सच में बहुत बहुत अच्छी है। देवरानी के लिए आप इतना सोचती हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं जाकर ना वो ड्रेस ऑर्डर कर देती हूँ। जूही बहुत ही खुश थी और अपने कमरे में जाकर नाचने लगती है और खुद से ही कहती है, जेठानी को पागल बनाना सबसे आसान काम है, बस थोड़ा सा बोला कि मैं परेशान हूँ और ऐसे ही 5000 मिल जाएंगे। वाह जूही, किस्मत हो तो तेरे जैसी। जूही अपनी जेठानी को ऐसे ही कई बार पागल बना चुकी थी। कुछ दिनों बाद जूही जानबूझकर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। जब जूही का हालचाल लेने निशा उसके कमरे में जाती है तो, अरे दीदी आप यहाँ, कोई काम था क्या आपको? अरे अगर मुझे कोई काम होगा तो क्या तभी मैं तुम्हारे कमरे में आ सकती हूँ? आज तुम अपने कमरे से अभी तक बाहर नहीं आई तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दीदी मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो दीदी मायके से ना मेरी माँ का फोन आया था, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है आजकल, तो बस इसीलिए मन उदास हो गया।
क्यों, क्या हुआ तुम्हारी माँ को और क्या दिक्कत हो रही है? वो ठीक तो है ना, और तुम अभी तक यहीं हो। चलो जाओ अपनी माँ के घर, कुछ दिन वहीं रहना। जब तक तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक ना हो तब तक मत आना यहाँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। दीदी बात तबीयत की नहीं है तो फिर क्या हुआ बताओ? वो मेरी माँ किराए के घर में रहती है ना, और अब पापा का काम भी छूट गया है तो किराया देने के पैसे भी नहीं है, और मकान मालिक उन्हें घर खाली करने की धमकी दे रहा है। हाय राम, ये तो बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारी माँ के साथ। तुम यहाँ रहकर क्या कर रही हो? जाओ अपनी माँ के पास। दीदी मैं अपनी माँ के पास जाकर भी क्या कर लूंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि माँ के घर का किराया दे पाओ। इसलिए दीदी मैं कहीं नहीं जा रही, और इसलिए मेरा कमरे से बाहर निकलने का मन भी नहीं करता। तुम्हारी माँ इतनी बड़ी परेशानी को झेल रही हो और तुम ऐसी बात कर रही हो। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम 2 महीने का पूरा किराया दे देना, और हाँ अपनी माँ के लिए कुछ खाने के लिए भी फल वगैरह लेकर जाना। निशा बिना कुछ सोचे पैसे अपनी जूही को दे देती है और जूही उन पैसों से खूब मजे करती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद निशा अपनी सास सुजाता के पास जाती है। माँ जी मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो क्या है ना कि घर का राशन खत्म हो गया है तो वही लाना है। अरे बहू, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने घर का राशन भरवाया था। माँ जी अब तीनों वक्त खाना बनेगा तो माँ जी राशन तो अब ऐसे ही खत्म होता है, जैसे आपको चाय पसंद हो। अरे चल कोई बात नहीं बहू, अब खत्म हो गया है तो क्या कर सकते हैं, मैं तुझे पैसे दे देती हूँ। सारी जरूरतों का सामान ले आना। माँ जी पैसे ना थोड़े ज्यादा देना। वो क्या है ना, मुझे देवरानी के लिए भी कुछ लेना है। बड़े दिन हो गए मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं लिया। वाह बहू, कितनी समझदार है तू। अपनी देवरानी के लिए भी कितना सोचती है। सच में तेरे जैसी जेठानी मिलना आसान नहीं है। माँ जी अब तो मैं जूही को मिल गई हूँ ना, अगर जूही को नहीं मिली होती तो इस बारे में सोच भी लेती। तू भी पागल है। चल मैं तुझे पैसे दे देती हूँ। अपनी देवरानी के लिए कुछ ले रही है तो अपने लिए भी कुछ ले लियो। सबके लिए इतना सोचती है, अपने पर भी जरा ध्यान दे। ठीक है माँ जी, अगर पैसे बच गए तो मैं ले लूंगी अपने लिए भी कुछ। अरे बहू, बचेंगे तो अपनी देवरानी के लिए ले लियो सबसे पहले, तो फिर अपने लिए देखियो। मैं तुझे अलग से तेरे लिए पैसे दे दूंगी। सुजाता से पैसे लेकर निशा अपने कमरे में जाती है और खुशी के मारे नाचने लगती है। काफी पैसे मिल गए इस बार तो। राशन तो पूरा है ही, क्या ही लाना। अब इन पैसों की मैं अच्छे से शॉपिंग करूंगी। कितने सारे कपड़े लेने हैं अभी तो मुझे। निशा खुद से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ जूही आ जाती है। दीदी आप इतनी अच्छी हो, हमेशा मेरी मदद करती हो, आपका दिल कितना बड़ा है। वैसे दीदी एक बात तो बताओ, आप इतने पैसे लाती कहाँ से हो? अरे बस थोड़े बहुत जमा कर लेती हूँ, मैं अपने लिए कोई सामान नहीं लेती ना तो हो जाते हैं जमा। लेकिन जूही तुम यहाँ कैसे, कुछ मदद चाहिए क्या तुम्हें? दीदी अब तो झूठ मत बोलो, मैंने आपकी और मांझी की पूरी बात सुन ली है। आप कितनी तेज हो दीदी, मुझे तो अब तक लग रहा था कि आप खुद से मुझे ये पैसे दे रही हो, लेकिन आप तो मांझी से लेकर ही मुझे पैसे दे रही थी। तुम भी ना जूही, अरे मुझे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है जो मैं अपनी जेब से तुम्हें पैसे दूंगी। मुझे अब तक लग रहा था कि मैं ही अपनी जेठानी को पागल बना रही थी, लेकिन यहाँ तो आप ही मुझे पागल बना रही थी। देर शानी हो आप तो जेठानी जी, अब इसमें तो कोई शक नहीं है दीदी। अब मेरे लिए भी कुछ पैसे मांग लो ना आप माँ जी से। माँ जी ने तो अपनी तिजोरी में भर रखे हैं पैसे, मुझे देती ही नहीं है। अरे माँ जी आसानी से पैसे नहीं निकालती, तभी तो बहाने बनाकर निकलवा लेती हूँ मैं। जूही को अपनी जेठानी के बारे में जब सब पता चलता है तो फिर जब भी जूही को पैसे चाहिए होते तो सीधा यही कहती कि वो सास से पैसे मांगे। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद अंकित शाम को अपने ऑफिस से घर आता है और सुजाता अंकित से कहती है, अरे बेटा इस बार तेरी तनख्वाह अब तक आई नहीं। वो माँ, मेरी सैलरी इस बार थोड़ी लेट हो सकती है, लेकिन भैया की तो सैलरी तो आ गई होगी ना? हाँ उसकी तो आ गई है। मैंने सोचा तुम दोनों की तनख्वाह मिलेगी तो मैं अपने लिए कान का कुछ बनवा लूंगी। कोई बात नहीं माँ, कुछ दिन में आ ही जाएगी, तब बनवा लेना। अंकित और सुजाता की बात दोनों बहुएं घर के बाहर खड़ी सुन लेती हैं और यह सब सुनने के बाद जूही निशा से कहती है, दीदी आपने तो अब तक माँ जी से ऐसे ही कई पैसे ले लिए, मतलब इनडायरेक्टली आपको ही मिले।
आपके पति के पैसे आपको और मेरे पति के पैसे मुझे। हाँ, मुझे नहीं पता था कि माँ जी हमारे पति के ही पैसे मुझे दे रही थी। जूही और निशा को सब पता चल जाता है कि आखिर पैसे कहाँ से मिल रहे हैं। घूम फिर के दोनों को अपने अपने पतियों के ही पैसे मिल रहे थे।